जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। शांति। सभी सहनशील अनादि वर्ल्ड ड्रामा में अविनाशी पार्ट बजाने वाले देही अभिमानी आत्माओं को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। सर्वोत्तम सुप्रीम टीचर आज हमें इस रूहानी पढ़ाई का, मुरली का महत्व बताते हैं। हमें कभी भी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई मिस नहीं करना, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। ये सब कब होगा? जब हमें निश्चय हो कि हमारा टीचर कौन है। तभी हमें वैल्यू होगी पढ़ाई की, पढ़ाने वाले की, इस अमृत धारा की, मुरली की। और जब हमें ऐसी वैल्यू होगी तभी हम सर्विस भी करेंगे और ऊंच पद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हमें अपनी लौकिक जिम्मेवारी भी पूरी करनी है। बाबा है खुशियों का सागर। बाबा को कब खुशी होती है? क्या हम बाबा को खुशी दे सकते हैं? बाबा आज मुरली में शेयर करेंगे। इस रूहानी ज्ञान में, इस यज्ञ में बाबा ने बच्चों का नामकरण भी किया, लेकिन फिर कई बच्चे छोड़कर चले गए यज्ञ, तो बाबा ने ये रस्म बंद कर दी। तो हमें तो मिला ही है नाम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का, तो हमको पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2023। सुनते हैं आज की सतवाणी। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। बाबा कहते हैं
पढ़ाई कभी मिस नहीं करना, मुरली कभी नहीं मिस करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा, और निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। ये भगवान का काम है, भगवान स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय हो, विश्वास हो, तभी तो हम सर्विस करेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे। तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। रोज रोज मुरली सुनेंगे तब हमें अनुभव होगा कि ये साधारण इंसान नहीं बोल रहा है, ये परमात्मा महावाक्य है, तब जीवन परिवर्तन होगा। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। हमने क्या किया, हम कैसे हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमने किया क्या? हमने कितनों को आप समान बाप समान बनाया, ऐसी सेवा की। बाबा कहते हैं इसके पत्र मुझे लिखो, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखा ना, बाबा ने, साकार बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले अंतिम दिन भी बच्चों के सब पत्रों का उत्तर दिया था। तो बाबा को पत्र पढ़ना, पत्र लिखना बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, लेकिन पत्र में मैटर क्या हो वो भी बाबा ने बताया। तो सेवा करके समाचार देना है। गीत बजा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते दुख देते रहते हैं। कैसे कड़वे तीखे बोल बोलते हैं, चुभाते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलें, अल्लाह के बगीचे में चलें। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाबा ने शर्त बता दी, पढ़ाई करो तब चलोगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परमपिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। जिनको पहले निश्चय हुआ उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब रुद्र तो शिव का नाम है, तो कृष्ण भगवानुवाच भी लिखा है और फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते भी हैं। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है, मुरली बजाई तो काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं और कहते भी हैं ना, तेरी मुरली में है जादू खुदाई। तो बाबा की मुरली में है जादू खुदाई, क्योंकि खुदा की मुरली है। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं।
श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काट के मुरली की कोई बात नहीं। यह बातें ही निराली हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तो देखो, ज्ञान की मुरली, अमृत धारा, स्वयं निराकार आकर चलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो खुदा और हो गया ना, मतलब खुदा कोई और है और श्री कृष्ण के मुख से बोल रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि जब श्री कृष्ण, तब आत्मा वही है, लेकिन श्री कृष्ण के मुख से तो नहीं बोला ना, ब्रह्मा मुख से बोला, लेकिन आत्मा वही है। तो खुदा तो कोई और है। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं, मुरली चलाते हैं, वही जादूगर हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, पूरी दुनिया को पावन बनाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। यह है ज्ञानमाला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार हैं। उन्हों के नाम तो मशहूर हैं। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। नारद, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सब भक्तों में नाम है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो समझाना चाहिए, यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वह तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह युक्ति रची है, तभी देखो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना। परंतु यह सब बातें समझाने वाला वह एक है, दिखलाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। क्राइस्ट तो खुद कहते हैं ना, मैं सन ऑफ गॉड हूँ। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, यह साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी, जिसको निश्चय है उसकी लॉटरी लग गई। हाँ, क्योंकि वो बाबा का हर कहना मानेगा। और जिसको निश्चय नहीं है, मूंझ रहे हैं, तो देखो लॉटरी को कैश ही नहीं करा सकते। वो बाबा मिला, लेकिन संशय के कारण उनको पूरा लूट ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। तो पक्का निश्चय जिनको है उनके लिए लॉटरी है बहुत बड़ी।
तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। पढ़ाई तो करनी है। 24 मिनट की 1 घड़ी, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, उतना तो पढ़ो। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, उस समय तो याद करो। तो बाबा कहते हैं थोड़ा तो पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल, डाल, पत्ते आदि को समझना। वह सब भी चक्र में आ जाता है। पूरी पढ़ाई करो तो बहुत ही अच्छा। नहीं तो आजकल कई क्या करते हैं, मुख्य जो सार है वो पढ़ लेते हैं, वरदान स्लोगन पढ़ लेते हैं, धारणा का सार पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है। हाँ, पूरी मुरली पढ़नी है, एक एक शब्द पढ़ना है, विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है। ज्ञान का विस्तार है झाड़ में और चक्र में नटशेल में है। चित्र की बात कर रहे हैं बाबा। समझाया भी है यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है, कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। जब कंस है तो कृष्ण नहीं है, और जब कृष्ण है तो कंस नहीं है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। सबके लिए कलयुग, त्राही त्राही, हमारे लिए संगम युग। आत्मा का परमात्मा से संगम, बाबा के साथ है, बाबा के संग है तो सारे गम दूर। तो बाबा कहते हैं निश्चय चाहिए कि हम संगम से सतयुग में जाने वाले हैं। अभी हम संगम पर हैं। संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद रहे कि कौन सा वक्त चल रहा है, कौन सा युग है ये। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते ही हैं कल्प के संगम युगे। गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि हैं। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत में बताया ना श्री कृष्ण का चरित्र, महाभारत में दिखाया है, गीता एपिसोड। तो बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं, श्रीलंका नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है ना, देखो कई देशों में है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है, भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है, पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टेन है, गारंटी है, निश्चित है कि बाबा भगवान स्वयं टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो स्वर्ग का सदा सुख का इनाम तो
मिलना ही मिलना है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। एक ही पढ़ाई है ना, आत्म परमात्म ज्ञान है। क्या पुरुषार्थ करना है ये पता है, तो यही सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। ज्ञान योग धारणा सेवा उसी का तो पार्ट है ना। तो जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। पढ़ाई नहीं की तो प्रजा बनेंगे, साहूकार नौकर चाकर चूकर बनेंगे, राजा रानी के अधीन रहेंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। कैसा यह ड्रामा है? ड्रामा ही है ना ये। सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद हैं। पार्ट बजाने के लिए कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते। कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे निश्चय बढ़ता जाएगा। मुरली सुनते सुनते निश्चय पक्का हो जाएगा। लेकिन कई संशय बुद्धियों के पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर निश्चय होगा कैसे? अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यंती। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। उन्नति करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो सतयुग में जाएंगे, गिर गए तो फिर वापस कलयुग में। फर्क तो बहुत है। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, ऐसे ही करेंगे गफलत करेंगे तो फिर कम पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है। तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को भी छोड़ दिया। पढ़ाई छूटी तो बाबा भी कहाँ गया पता ही नहीं। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते हैं। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। कभी भी भगवान से संबंध तो नहीं स्थापित किया। बाप है ऐसे बोलते आए लेकिन अनुभव तो कभी नहीं किया। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। यह सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। स्टूडेंट हैं, बाबा हमें जो जो पॉइंट्स देते हैं बताते हैं बुद्धि रूपी डायरी में नोट करना है। तो डायरी में भी नोट करो और बुद्धि रूपी डायरी में भी नोट करो। फिर पढ़ाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। ब्रह्मा बाबा की जैसा तो देखो कोई भी नहीं पढ़ाई करता। मम्मा को देखो, बाबा मम्मा की मुरलियाँ क्लासेस है ना,
बाबा देखो कैसे रात को जाग जाग कर भी कहते बच्चों के लिए गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। तो कितनी चर्निंग करते। बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। हाँ, खाते हैं बच्चे हलवा? पहले तो निश्चय करना है 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है। 7 रोज 24 घंटे हर दिन के 24/7 168 घंटा मुरली सुन लेना तो शायद थोड़ा रंग लग जाए। परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। ब्रह्मा बेहद की माँ, क्योंकि रचना रचनी थी, बाबा को अडॉप्ट करना था हमें। तो यही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। देखो सब पुराने दीदी दादियों का सब नाम बाबा ने रखा ना। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। कहते हैं ना कि ब्राह्मण ही नामकरण करते हैं। संदेशी फट से नाम ले आई, पाठ था संदेशी का, एक साथ देखो कितने बच्चों के नाम ले आई। बेहद के बाप ने नाम रखे। वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। बाबा की तो हर बात वंडरफुल है ना। हम बच्चे भी वंडरफुल हैं। बाबा को भी वंडर लगता है कि मैं इतना समझाता हूँ फिर क्यों नहीं समझते। ये भी वंडर है। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। देखो लौकिक में जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र है उसमें शिव बाबा नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में जो बाबा ने चित्र बनवाया उसमें शिव बाबा है, तो एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए। ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। शॉर्ट में समाचार देना है, पूरा बही खाता नहीं लिख देना है, अपना नाम मान शान ये सब वर्णन नहीं करना है। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। कुछ काम करें, बाबा की मदद करें, तब तो बाप को अच्छा लगेगा ना। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बन गए सभी मीठे। बाप समझाते हैं यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का पार्ट बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। भगवान के साथी। हाँ, भगवान हमारा साथी है, हम भगवान के साथी हैं। चढ़ता है नशा ये सब सुनकर। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। राजस्व, स्व पर राज्य सिखाने वाला, राज्य करने वाले, आत्मा का राज्य हो कर्मेंद्रियों पर।
अश्वमेध, ये बुद्धि रूपी घोड़ा, ये तन क्या है? घोड़ा, इसको भी यज्ञ में सफल करना है। तन मन धन सब कुछ ज्ञान यज्ञ है। तो शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। हम ब्राह्मणों पर कितनी जिम्मेवारी है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है। हाँ, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तो यज्ञ संभालना है, जिम्मेवारी समझनी है। लेकिन साथ ही साथ बाबा ने कहा पढ़ाई भी करना है, और जो अपना जीवन निर्वाह अर्थ कर्म है, जो लौकिक जिम्मेवारियां हैं, वो भी पूरी करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। दूसरा, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाप दादा कहते हैं, कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। बाबा मिला, सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हो गए, निकल गए घर से, लेकिन मन क्या है? उधर ही लगा हुआ है, पुरानी दुनिया में। बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। आपकी जो स्थिति है, जो जिम्मेवारियां हैं, परिवार में कैसा क्या है, ये सब सीनियर्स को बताना है, बाबा को बताना है। फिर उस हिसाब से राय मिलती है कि क्या हिसाब किताब है, कैसे करना है, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट है ना, कर्म की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। यज्ञ में आ गए, बाबा के घर में रह रहे, समर्पित हो गए, लेकिन बुद्धि अभी भी वहीं अटकी हुई है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पहले बाबा सुनते थे, है ना, घर से भी चिट्ठी लेकर आनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, और फिर बाबा अपने घर में रखते थे। तो बाबा कहते हैं, पहले ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो, क्या जिम्मेवारियां बची हैं, क्या निभाना है। बाबा कहते हैं पहले उसको समझो, वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब काम पूरा करके आएंगे, हिसाब किताब समाप्त करके आएंगे, अपनी उन्नति के लिए आएंगे, तब तो ये आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्म फिलॉसफी को पहचानो और फिर तन मन सबसे बाप पर बलिहार जाओ, समर्पित हो जाओ, तब सहज ही हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बार बार मन का खिंचाव नहीं होगा। स्लोगन है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। जिस तरह की माया आती है उससे संबंधित इतने तरह के बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, तो उसी सीट पर सेट रहना है, तो माया अपने आप सरेंडर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। ये मुरली अमृत धारा है, निश्चय होना चाहिए। पढ़ेंगे, मुरली रोज सुनेंगे, तभी निश्चय होगा कि कौन पढ़ा रहा है। दूसरा, बाबा ने कहा सेवा का समाचार देना है। क्या सेवा की हमने, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की? बाबा को पत्र लिखना है। तीसरा, पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है, यज्ञ रक्षक हैं हम। और चौथा, कर्म बंधन मुक्त। तो कोई भी
मन का खिंचाव ना हो। सारे हिसाब किताब समाप्त करने हैं, तन मन से बाप पर समर्पित होना है। धन से भी तो तन मन धन सब कुछ बाप पर समर्पित, लेकिन अपनी लौकिक जिम्मेवारियों को भी निभाना है। 5वां, स्वमान की सीट पर सेट रहना है, तो माया दूर से ही चली जाएगी। ओम शांति। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए, वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।